नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फरवरी के माह में 10 से 15 सब्जियां कैसे लगाकर अच्छा पैदावार और मंडी भाव अच्छा कैसे ले। तो किसान भाइयों, जो भी विधि इसमें बताया जाएगा अगर उसे आप अपना लेते हैं तब बहुत ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अनय मौसम की तरह ही फरवरी के महीने में भी अनेक प्रकार की सब्जियों को लगाया जाता है, जिसमें से कुछ सब्जियां ऐसे भी होती है जिन्हें सीधा खेत में लगाते हैं तथा कुछ को नर्सरी में तैयार कर खेत में लगाते हैं। यहाँ पर आपको फरवरी के महीने में लगाए जाने वाली सब्जियां के बारे में बात करेंगे। तो चलिए किसान भैया, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, खीरे की खेती में बीजों को लगाने के लिए खेत में कैवेरियों को तैयार किया जाता है, जिसके बाद इनकी बुआई लाइन में करते हैं। इस दौरान लाइन से लाइन की मध्य 1 से 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की मध्य 1 मीटर की दूरी रखते हुए बुआई करने के 20 से 25 दिन पश्चात निराई गुड़ाई करें और खेत में साफ सुथरा रखें। तापमान बढ़ने पर पौधे की हल्की सिंचाई कर दे किसान भाइयों, तथा समय समय पर खर हटाते रहे किसान भाइयों। बात कर लेते हैं अब ककड़ी की खेती। तो ककड़ी की बुआई मार्च के महीने में ही की जाती है, लेकिन अगर आप अगेती फसल लेना चाहते हैं तो किसान भाइयों पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उनकी रोपाई फरवरी के महीने में भी कर सकते हैं। ककड़ी की फसल के लिए आपको 1 एकड़ खेत में 1 केजी बीजों की लगाने की ज़रूरत पड़ेगी किसान भाइयों। इसे आप किसी भी तरह के मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन खेत में तैयार करते समय गोबर की खाद को डालकर खेत में 3 से 4 जुताई करना होता है किसान भाइयों। ककड़ी की बुआई 2 मीटर की चौड़े कवेरियों में नाली में किनारे में करें तथा एक स्थानों पर 2 से 3 बीजों लगाएं और पौधे से पौधे की मध्य 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम करेले की खेती के लिए। हल्की दोमट मिट्टी की अच्छी होती है। आप करेले की बुआई 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं किसान भाइयों। बीज विधि और पौधे के विधि। करेले के बीजों को खेत में 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं किसान भाइयों। एक स्थान पर 2 से 3 बीजों लगाए जाते हैं। बीजों को लगाने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिजाया जाता है किसान भाइयों, ताकि अंकुरन जल्दी और अच्छा हो सके। नदी के किनारे वाली भूमि पर भी करेले की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। करेले की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हैलो से, फिर 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर लगाकर चला दे किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं लौकी की खेती के। किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं किसान भाइयों, किंतु दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 4.5 केजी लौकी के बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों को 24 घंटे तक पानी में भिगाने के बाद खेत में लगाते हैं किसान भाइयों। करेले की तरह ही लौकी के बीजों के अंकुरन भी तेजी से होता है। लौकी के बीजों को खेत में 50 सेंटीमीटर चौड़ा व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियों में 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं किसान भाइयों। एक स्थानों पर लौकी के 2 से 3 बीजों लगाएं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं भिंडी के अगेती किस्म को फरवरी से मार्च के महीने में लगाया जाता है। इसकी खेती के हर तरह की भूमि में कर सकते हैं। भिंडी के खेतों को 2 से 3 बार अच्छे से जोत कर उसकी मिट्टी को भुरभुरी कर दे, फिर पट्टा लगाकर समतल कर दे किसान भाइयों। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतारों से कतारे के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतारों में लगाए गए पौधे के बीच की दूरी लगभग 15 से 20 रखे। बीजों की बुआई के लिए 15 से 20 दिन बाद खेत में पहली निराई गुड़ाई करें। रासायनिक इस्तेमाल करके खरपतवारों पर नियंत्रण पा सकते हैं किसान भाइयों। बात कर लेते हैं तुरई की खेती। तो हल्की दोमट मिट्टी के तुरई की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है। नदी के किनारे स्थित भूमि में भी तुरई की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बीजों की बुआई से पहले खेत में पहली जुताई को मिट्टी पलटने वाले हल से करें किसान भाइयों, और फिर बाद में 2 से 3 बार खेत में हैरो या कल्टीवेटर लगाकर चला दे। इस दौरान खेत में मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर दे। तुरई की फसल में निराई गुड़ाई की ज़्यादा करनी होती है किसान भाइयों, इसीलिए खेत में कतारों को 1 से 1 मीटर की दूरी पर बनाए तथा पौधे के मध्य 1 मीटर की दूरी रखें। एक स्थान पर 2 बीजों की बोई
बोए जाते हैं किसान भाइयों। तोराई के बीजों को ज़्यादा गहराई में न लगाएं, इसके बीज के अंकुरन प्रभावित होते हैं। किसान भाइयों 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 4 से 5 केजी तोराई के बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, पालक की खेती को मैटियर या बलुई दोमट मिट्टी में करना अच्छा होता है किसान भाइयों, लेकिन अम्लीय भूमि में पालक की खेती बिल्कुल ना करें। पालक की खेती को ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, इसके साथ ही पट्टा लगाकर भूमि को समतल करा दे किसान भाइयों। 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 25 से 30 केजी बीजों की आवश्यकता होती है पालक की। पालक की बीजों की बुआई खेत में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तैयार की गई कतारों में करते हैं किसान भाइयों, जिसमें पौधे के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। पालक की बीजों की 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोए, इससे अधिक गहराई में बीजों न लगाए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, अरबी सब्जी की फसल को रेतीली दोमट मिट्टी के अच्छे उगा सकते हैं किसान भाइयों। अरबी के पौधे को गहराई भूमि में लगाना चाहिए ताकि कंदों का समुचित विकास हो पाए। इसके लिए पहले तो समतल क्यारियों बनाएं, जिसके लिए कतारों में के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इसमें अरबी के पौधे को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं किसान भाइयों। अरबी के गांठों का 6 से 7 की सेंटीमीटर गहराई में बोना होता है किसान भाइयों। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं, बैगन की खेती के लिए नर्सरी को फरवरी में तैयार किया जाता है और बुआई अप्रैल के महीने में करते हैं किसान भाइयों। बैगन की खेती उचित जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में करते हैं। नर्सरी में बैगन की पौधे तैयार करने के साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण कार्य खेत को तैयार करना होता है किसान भाइयों। इसके लिए मिट्टी का परीक्षण करने के पश्चात 4 से 5 टोली पक्के गोबर की खाद को 1 हेक्टेयर खेत में बिखर दे किसान भाइयों। बैगन के पौधे को लगाने के लिए खेत में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में तैयार करते हैं, फिर इसे दूरी पर पौधे को लगाते हैं किसान भाइयों। किसानों में पेठा कद्दू की भी फसल को दोमट मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी के उगाने के सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा अम्लीय मिट्टी भी पेठा कद्दू के आसानी से उगा सकते हैं। पेठा की बुआई करने के पूर्व खेत में अच्छा तरह से जुताई कर दे, मिट्टी भुरभुरी कर दे और फिर 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर पट्टा लगाना चाहिए किसान भाइयों। 1 हेक्टेयर खेत में पेठा कद्दू के तकरीबन 7 से 8 केजी बीजों